विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण के नम तट तक भारत विविध पारिस्थितिक तंत्रों की एक टेपेस्ट्री प्रस्तुत करता है। फिर भी जैसे ही हम अपना ध्यान दिल्ली के हलचल भरे महानगर की ओर मोड़ते हैं, हमारा सामना एक अलग तरह के परिदृश्य से होता है, जो एक सतत धुंध में डूबा हुआ है। यह एक ऐसा शहर है जो एक अदृश्य दुश्मन वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। दिल्ली में हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो कभी जीवनदायिनी थी, अब अपने साथ हानिकारक प्रदूषकों का मिश्रण लेकर आती है, जो लाखों लोगों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए खतरा है। लेकिन इस पर्यावरणीय चुनौती के बीच उम्मीद की किरण है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति या डीपीसीसी एक संरक्षक के रूप में खड़ा है, जो इस प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी, नियंत्रण और उन्हें कम करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम दिल्ली के प्रदूषण संकट के दिल में उतरते हैं, इसके प्राथमिक कारणों की जांच करते हैं और संभावित समाधान तलाशते हैं। अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ हिंदी में प्रस्तुत यह कथा केवल पर्यावरणीय क्षरण की कहानी नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। दिल्ली के लिए जीवन की सांस को पुनः प्राप्त करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की प्रार्थना है। इंजनों की निरंतर गूंज दिल्ली के दैनिक जीवन को साउंड ट्रैक प्रदान करती है। स्कूटर और ऑटो रिक्शा से लेकर कारों और बसों तक लाखों वाहन शहर की धमनियों से होकर गुजरते हैं, लोगों और सामानों का परिवहन करते हैं, लेकिन एक छिपी हुई कीमत पर। वाहनों का उत्सर्जन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक हानिकारक मिश्रण दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देता है, जो इन हानिकारक प्रदूषकों के 80% के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या भारी पड़ रही है। 11 मिलियन से अधिक पंजीकृत वाहनों के साथ शहर दुनिया में किसी भी अन्य शहर के विपरीत यातायात की भीड़ से जूझ रहा है। जैसे ही वाहन ट्रैफिक जाम में बेकार खड़े रहते हैं या एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाते हैं, वे निकास धुएं की एक सतत धारा उगलते हैं, जिससे हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह जहरीली हो जाती है। दिल्ली का क्षितिज विकास के एक निरंतर स्थिति में है, जहां नई इमारतें लगातार उभर रही हैं, जो आकाश तक पहुंच रही हैं। जबकि ये संरचनाएं प्रगति और विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया एक कीमत पर आती है। निर्माण गतिविधियां, जो एक बढ़ते हुए शहर के लिए जितनी आवश्यक हैं, दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। डीपीसीसी के एक अध्ययन से पता चला है कि शहर के वायु प्रदूषण के लिए निर्माण गतिविधियां महत्वपूर्ण रूप से 30% जिम्मेदार हैं। निर्माण स्थलों से उत्पन्न धूल, जो महीन कणों से बनी होती है, हवा में भारी पड़ती है, आसानी से हमारे फेफड़ों में गहराई तक चली जाती है। ये धूल न केवल दृश्यता को कम करती है, बल्कि दिल्ली के निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करती है। जैसे ही मानसून की बारिश कम होती है और सर्दी आती है, दिल्ली की वायु गुणवत्ता के लिए एक नया खतरा आसपास के कृषि क्षेत्रों से उभरता है। फसल जलाना, किसानों द्वारा अपने खेतों को अगले रोपण सीजन के लिए साफ करने के लिए नियोजित एक प्रथा, वातावरण में भारी मात्रा में धुआं और कण पदार्थ छोड़ती है। हानिकारक प्रदूषकों से लदा यह धुआं हवा के साथ यात्रा करता है, दिल्ली को घने जहरीले धुंध में घेर लेता है। इस कृषि पद्धति का समय दिवाली के त्योहार के साथ मेल खाता है, जब पूरे शहर में लाखों पटाखे जलाए जाते हैं, जो पहले से ही खतरनाक वायु गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं। अध्याय 4, कचरा जलाना, एक जहरीली होली। दिल्ली के विशाल शहरी परिदृश्य में अपशिष्ट प्रबंधन एक सतत चुनौती बनी हुई है। कचरे के ढेर, कभी कभी आग लगाकर, विशेष रूप से कम समृद्ध क्षेत्रों में असामान्य नहीं है। कचरा जलाने की यह प्रथा, जबकि प्रतीत होता है कि समीचीन है, हवा में प्रदूषकों का एक जहरीला कॉकटेल छोड़ती है, जो आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। इन आग से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैसों और कण पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें डायोनेक्सिन और फुरान शामिल हैं, जो ज्ञात कार्सिनोजेंस हैं। ये प्रदूषक लंबी दूरी तय कर सकते हैं, न केवल आसपास के क्षेत्र में, बल्कि पूरे शहर में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अध्याय 5, डीजल जनरेटर सेट, बिजली चालू करना, प्रदूषण अधिक करना। बिजली की दिल्ली की अतिरिक्त मांग अक्सर आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे बार बार बिजली कटौती होती है। इस अंतर को पाटने के लिए कई व्यवसाय और यहां तक कि घर भी डीजल जनरेटर सेट पर निर्भर करते हैं, जो बिजली का आसानी से उपलब्ध लेकिन पर्यावरणीय रूप से हानिकारक स्रोत है। ये डीजल जनरेटर बिजली की कमी के लिए एक अस्थायी समाधान प्रदान करते हुए प्रदूषकों की एक सतत धारा का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कण पदार्थ और ब्लैक कार्बन शामिल हैं। डीजल जनरेटर पर यह निर्भरता दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देती है, खासकर अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति है।
अध्याय 7 घरेलू खाना पकाना, घर का चूल्हा, प्रदूषण का एक स्रोत। जबकि हम अक्सर वायु प्रदूषण को औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों के उत्सर्जन से जोड़ते हैं, वास्तविकता यह है कि हमारे घर भी समस्या में योगदान कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में, जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लकड़ी, फसल अवशेषों और गाय के गोबर जैसे बायोमास ईंधन का उपयोग करके पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भर करता है, घरेलू खाना पकाना इंडोर और बाहरी वायु प्रदूषण का एक उल्लेखनीय स्रोत बन जाता है। इन खाना पकाने की आग से उत्पन्न धुएं से हानिकारक प्रदूषकों की एक श्रृंखला निकलती है, जिसमें कण पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जो हवा में चले जाते हैं। ये प्रदूषक न केवल घर के भीतर रहने वालों, खासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जो अक्सर घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं, बल्कि शहर में समग्र वायु प्रदूषण के स्तर में भी योगदान करते हैं। आउटरो दिल्ली के लिए उम्मीद की एक किरण। जैसा कि हमने देखा, दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्रोत बहुआयामी हैं, जो शहर के विकास और दैनिक जीवन के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। फिर भी इस पर्यावरणीय चुनौती के बीच आशा है। सुरंग के अंत में प्रकाश की एक किरण है। जबकि बड़े प्रणालीगत मुद्दों से निपटने के लिए नीति निर्माताओं और अधिकारियों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है, ऐसे कदम हैं जो हम में से प्रत्येक अपने घरों और समुदायों के भीतर इस अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए उठा सकते हैं। इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। हमारे घरों में वायु शुद्ध करने वाले पौधों को लगाना, उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन में परिवर्तन करना हानिकारक प्रदूषकों के प्रति हमारे जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। छोटी यात्राओं के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना या पैदल चलना न केवल वाहनों के उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देता है। दिल्ली में स्वच्छ हवा के लिए लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है, एक साझा जिम्मेदारी है। समस्या को स्वीकार करके, इसकी जटिलताओं को समझकर और व्यक्तिगत कार्रवाई करके हम हवा को साफ करना शुरू कर सकते हैं, शाब्दिक और आलंकारिक रूप से। इन संयुक्त प्रयासों, छोटे बदलावों के तालमेल के माध्यम से हम दिल्ली के आसमान को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें।